हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग कक्षा 8 की इंग्लिश रैम्बो के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। फ्रेंड्स, वीर अब्दुल हमीद 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के एक महान नायक थे, जिनके बारे में आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से नए नए शब्द और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बहुत सी बातों को सीखेंगे। और कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना देर किए आरंभ करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। यह एक कहानी है बहादुर सैनिक जिसका नाम था अब्दुल हमीद नाम के एक बहादुर सैनिक की कहानी है। ही वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर आसीत थे। ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वह एक बहुत बहादुर सोल्जर अर्थात सैनिक थे। He fought in the 1965 war between India and Pakistan. वह लड़े थे कब? 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब्दुल हमीद वाज born in धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर नामक गांव में ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली। मतलब कि 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, इनके माता पिता का नाम था, उन्हीं के परिवार में इनका जन्म धामोपुर गांव में हुआ था। वुड यू लाइक टू नो? क्या आप जानना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू नो का मतलब होता है क्या आप जानना चाहेंगे हाउ ही बिकम द हीरो, कि वह हीरो कैसे बने, नायक कैसे बने ऑफ द 1965 के वार का मतलब होता है युद्ध बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में युद्ध लड़ा गया था, उसके नायक वह कैसे बने, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की प्रातः सुबह की बात थी। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया जो है पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रही थी। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पाकिस्तानी रेजिमेंट सैन्य जो कर्नल होता है उसका एक पैटर्न टैंक जो है वाज मार्चिंग ऑन द भिकी विंड अमृतसर रोड पर एक पैटर्न टैंक्स मार्चिंग कर रहा था। इन द खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सेक्टर के खेमकरण में था अमृतसर रोड, उसी पर वह मार्चिंग कर रहा था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और वह धीरे धीरे कहाँ पहुँच चुके थे? चीमा नाम के गांव तक पहुँच चुके थे। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह जो गांव था भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। इंडो का मतलब होता है इंडिया, पाक का मतलब पाकिस्तान। इन दिस सेक्टर, और इसी सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, मतलब कि इस सेक्टर में 6 सितंबर से ही युद्ध चल रहा था। 6 सितंबर से ही युद्ध जारी था। हियर हविलदार अब्दुल हमीद, यहाँ के हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, और अब्दुल हमीद के साथ उनकी और 4
जो सैनिक होते हैं, जो ग्रेनेडियर होते हैं, हथगोले चलाने वाले सैनिक होते हैं, वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ पर वह लोग पाकिस्तानी आर्मी से फेस सामना करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। फेस का मतलब होता है सामना करना। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सीटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे थे। ही हैड अ स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष प्रकार की गन अर्थात बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पाकिस्तान की आर्मी का पैटर्न टैंक्स होता है, पैटर्न टैंक्स था। पैटर्न टैंक्स का मतलब है एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें हथियार लैस होते हैं और वह गोला बारूद दागते रहता है, उसी को पैटर्न टैंक्स कहते हैं। तो वह पाकिस्तानी आर्मी का जो पैटर्न टैंक्स था वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, मतलब कि उनसे अब ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक। वह टैंक को मार सकते थे। विथ हिज गन, अपनी बंदूक से। वह अपनी बंदूक से उस टैंक को मार सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, यद्यपि, इफ का मतलब है यद्यपि या अगर, ही वांटेड टू, वह चाहते तो। ही वाज अ गुड शॉट, वह एक अच्छे निशानेबाज थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका निशाना वेस्ट, बर्बाद जाए, बिना काम के जाए, फालतू के जाए, इसलिए वह इंतज़ार कर रहे थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स, वह टैंक्स को हिट करना चाहते, टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शॉट, वह प्रत्येक निशाने में टैंक को हिट करना चाहते थे, इसलिए वह इंतज़ार कर रहे थे कि टैंक्स और नज़दीक आ जाए। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी जो टैंक्स था वह बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक था। अब्दुल हमीद मार्चेड फॉरवर्ड, अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्चेड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। सा मतलब होता है देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी बंदूक को घुमाया और शॉट निशाना लगा दिया, फायर कर दिया। द टैंक कॉट फायर, और टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप अ फ्लेम्स, और वह धू कर जलने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। अब्दुल हमीद की कंपनी के जो और सोल्जर और सिर्फ सैनिक थे वे लोग बहुत ही अधिक खुश हो गए। सडनली ही सा एन अदर टैंक, अचानक उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने फिर शॉट निशाना लगाया। एंड इट आल्सो ब्रस्ट इनटू द फ्लेम्स, और यह भी, इसमें भी आग लग गई और यह भी जल उठा। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक्स उनके द्वारा देखे गए और सबको बारी बारी से उड़ाते चले गए, निशाना लगा के उड़ाते चले गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक, पाकिस्तानी अटैक मतलब आक्रमण करना, वांटेड मतलब चाहते थे। अब्दुल हमीद, यस लगा है, इसका मतलब कि अब्दुल हमीद की कंपनी पर अटैक करना चाहते थे। एंड किल हिम, और अब्दुल हमीद को मारना चाहते थे। हिम अब्दुल हमीद के लिए आया है। ही वाज दियर बिगेस्ट आर्मी, क्योंकि अब्दुल हमीद, ही यहाँ पर अब्दुल हमीद के लिए आया है और अब्दुल हमीद जो है उनके सबसे बड़े दुश्मन, शत्रु बन गए थे। दे टर्न द गन ऑफ दियर टैंक्स टुवार्ड हिम, उन्होंने अपने टैंक्स की जो गन थी उनकी ओर घुमा दिया, उसका मुंह जो है उनकी ओर घुमा दिया। बिफोर दे कुड फायर, उनके फायर करने से पहले, उन्हें मतलब गोली चलाने से पहले, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी हिट कर दिया, मतलब कि मार दिया। एंड दियर
इट वेंट, और वहाँ से चले गए। इट हैड कॉट फायर, उसमें भी आग लग चुकी थी। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, जो उसकी लपटें थे वो आकाश में और अधिक दूर तक, अधिक ऊपर तक उठ रही थी। बट आलस, लेकिन अफसोस की बात है। आलस का मतलब होता है अफसोस। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लेकिन अफसोस, वन ऑफ सेल द एनिमी हिट हिज जीप, एक दुश्मन जो था उनकी जीप को हिट कर दिया, मार दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर नायक, ब्रेव हीरो का मतलब होता है बहादुर नायक, फेल डाउन, नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली वुंडेड, वह गहरी तरीके से घायल हो गए थे। डीपली मतलब होता है गहरी तरीके से या बुरी तरीके से, वुंडेड मतलब घायल। येट ही डिड नॉट लॉस हर्ट, वह घायल हो गए थे बुरी तरीके से। इट मतलब फिर भी, ही डिड नॉट लॉस हर्ट, फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ाई को जारी रखो, युद्ध को जारी रखो। दे ओबे हिज ऑर्डर्स एंड फाइट ब्रेवली, उनके सैनिक जो थे उनकी आज्ञा का, आदेश का पालन किए और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेरी डिस्ट्रॉय, एनिमी के अधिक से अधिक टैंक जो थे, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गए थे, नष्ट हो चुके थे। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी सोल्जर जो है बहुत डर गए थे और वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का यह बहादुर सैनिक, डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया अर्थात शहीद हो गया। ही वॉज एवार्डेड इन द परमवीर चक्र, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पोस्ट थॉमसली, उनके मरने के बाद, मरणोपरांत। पोस्ट थॉमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह हमेशा पूजनीय रहेंगे। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड का मतलब होता है कि वह हमेशा पूजनीय रहेंगे। एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। एज अ ब्रेवेस्ट हीरो, एक महान नायक के रूप में। ऑफ द 1965 के वार में, जो वार अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था, उस वार के लिए वीर अब्दुल हमीद को हमारे देश के लोग याद करेंगे और उनकी पूजा भी करते रहेंगे। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उनके विलेज, उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया, उन्हीं के नाम के ऊपर उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। तो फ्रेंड्स, यह कहानी अब्दुल हमीद की जीवन के बारे में थी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इस चैनल में कोई सुधार की बात हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। धन्यवाद। गुड नाइट।